नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही प्रासंगिक है और वो है कि देश के सबसे सच्चे देशभक्त रहे सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देना। आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में कुछ बातें करेंगे और प्रयास करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को हम समझ सकें। तो यह जानने के लिए कि सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व कैसा था, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पूरा देश 23 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी नेता और सच्चे देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का कोई सानी है ही नहीं। वे एक साहसी और स्वतंत्रता के प्रति अति उत्साहित नेता थे। स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रभक्ति के लिए उनके संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के करिश्माई नेता और प्रेरक व्यक्तित्व के धनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई में काफी अच्छे थे। स्कूल के दिनों में उनका राष्ट्रवादी स्वभाव सबको नजर आता था। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। नेताजी ने आजादी की जंग में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की आरामदेह नौकरी को ठुकरा दिया। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उनकी चौथी रैंक थी। किसी भी भारतीय के लिए सिविल सेवक का पद बेहद प्रतिष्ठित माना जाता था, लेकिन नेताजी ने अपना शेष जीवन भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में समर्पित करने का फैसला किया और अंततोगत्वा उन्होंने इस फैसले पर अटल रहते हुए इस पद को ठुकरा दिया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया था कि वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लेकिन देश को आजाद कराने का उनका दृढ़ निश्चय कभी अडिग नहीं हुआ। मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज सरकार में सम्मिलित होकर के आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहां उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके गांधी जी के साथ गंभीर मतभेद हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गांधी जी का अनादर नहीं किया। राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वयं को अलग करने की बजाय उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए काम जारी रखा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके थे। यहां तक कि कई वर्षों बाद 1944 में एक रेडियो प्रसारण में सुभाष चंद्र ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। नेताजी भारत की आजादी को लेकर बेचैन रहते थे। उन्होंने जन जन में आजादी के संघर्ष की अलख जगा दी। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए नेताजी ने 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। जर्मनी, इटली, जापान, आयरलैंड, चीन, कोरिया, फिलीपींस समेत 9 देशों की मान्यता भी
आजाद हिंद फौज सरकार को मिल गई। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। उन्होंने एक नए हौसले के साथ दिल्ली चलो का नारा दिया और भारत को आजाद कराने के लिए कूच कर दिया। उन्होंने राष्ट्रभक्ति एवं स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसमें अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पश्तो, तमिल, फारसी और तेलुगु में प्रसारित समाचार बुलेटिन व स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इसी तरह आजादी प्राप्ति की मुहिम को तेज करने के लिए यूरोप में भारतीय सेना का गठन किया गया। उन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक इकाई की स्थापना भी की। उनके विचार और उनके कथन आज भी भारतीय जनता के दिलों में बसे हुए हैं। उनके ऊर्जावान नारे आज भी प्रासंगिक हैं। जय हिंद का नारा लगाते ही माहौल देशभक्ति से भर जाता है। नेताजी की मृत्यु को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। कुछ इतिहासकारों ने यहां तक कहा है कि नेताजी प्लेन क्रैश होने के बाद लंबे समय तक कहीं कहीं देखे गए। इन बातों में कितनी सत्यता है यह जांच का विषय हो सकता है, किंतु नेताजी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही महान था। वो भारत के महान प्रहरी थे, एक क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने अपने ऐशो आराम को छोड़ करके भारत की आजादी में अपना सहयोग दिया। आरक्यू वर्ल्ड चैनल ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को सत सत नमन करता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।